पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिए जाएं या नहीं, फैसले के लिए वफाकी काबीना का एक और इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। इतवार को वफाकी काबीना 2 घंटे के इजलास में भी रकम से मुतालिक फैसला ना कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि वफाक 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि काबीना ने इलेक्शन के लिए फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को भेजने का फैसला किया है। अब पार्लियामेंट इस बात का फैसला करेगी कि क्योंकि एक फैसला 3 जजेस का है और एक फैसला 4 जजेस का है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास से कबल वफाकी काबीना के इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए तहरीक इंसाफ ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। CTD इस्लामाबाद ने इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। इमरान खान को 2 मुकदमात में 11 और 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया। कहा कि इमरान खान मुकदमात में शामिल तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ दें। हाजिर न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम मुकदमात में इमरान खान को ज़मान पार्क लाहौर के पते पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। जो मुल्क हमारा 1 साल में जहां आज पहुंचा है, कोई सवाल पूछेगा उस आदमी से जिसने कहा जी इमरान खान बड़ा खतरनाक है इसलिए मैंने फैसला किया, और इसलिए उसने फैसला नहीं किया, उसने फैसला और वजह से किया था। वो अपनी एक्सटेंशन चाहता था। शहबाज शरीफ ने उसे श्योरिटी दी हुई थी। वो और बात है कि नवाज शरीफ बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन उसको इन्होंने इस्तेमाल किया। तोशाखाना केस कर दे इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस कर दे। अब वो फॉरेन फंडिंग केस ही खत्म हो गया, अभी तोशाखाना भी खत्म होगा। शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से एक्सटेंशन की डील हुई थी, मगर नवाज शरीफ अड़ गए और बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने पर नया बयानिया जारी कर दिया। कहा कि उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस खत्म हो गया, तोशाखाना केस भी खत्म होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर भी जारी कर दिया। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कारकुनों की गिरफ्तारियों, मुकदमात, इलेक्शन, इल्तवा केस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अदाद शुमार शामिल। वाइट पेपर, पीले पेपर या लाल पेपर से तुम्हारी नाअहली, चोरी और आइन शिकनी सफ़ेद नहीं होगी। मरीम औरंगजेब का इमरान खान के वाइट पेपर पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 साल मुल्की मईशत तबाह करने वाला हमारी 1 साल की कारकर्दगी पर सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब पहुंचाने वाला वाइट पेपर छाप रहा है। वाइट पेपर में ये जिक्र क्यों नहीं किया कि 4 बरसों में मुल्क का मजमूई कर्जा 44,000 अरब रुपए कर दिया। हमने 1 साल में तुम्हारे लिए हुए 11 अरब डॉलर वापस किए। 4 साल में इमरान खान ने बिजली और गैस का 1 यूनिट में भी इजाफा नहीं किया। वाइट पेपर में कोरोना फंड के 1200 अरब रुपए चोरी करने का भी जिक्र नहीं। वाइट पेपर में आटा 35 रुपए किलो से 100 रुपए किलो और चीनी 52 से 120 रुपए किलो करने का भी जिक्र नहीं। बिजली फी यूनिट 11 रुपए से 25 रुपए करने का भी कोई जिक्र नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आज सुबह से समाअत के लिए शेड्यूल बेंचेस में जजेस की फॉर्मेशन तब्दील कर दी। चीफ जस्टिस इंतखाबात केस में इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मैनुल्लाह चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा बन गए। दूसरे बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मैनुल्लाह रवा हफ्ते जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ PTI दौर में दायर किए गए रेफरेंस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन चेंबर करेंगे। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया जा चुका। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ PTI दौर में दायर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी थी। काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस वापस लेने की बाकायदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।
फुल कोर्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन ये मसले का हल नहीं। मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा, हमने असद उमर से बात की है, PDM से भी बात कर रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं, इस निगरान हुकूमत में शामिल लोगों में सलाहियत नहीं। पंजाब हुकूमत भी PDM का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को भत्ते के फ़ोन आते हैं, वो कहाँ शिकायत करें। इदारे सियासत की बजाय सिक्योरिटी पर तवज्जो दें तो मुल्क महफूज बन सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया। इमरान खान ने अपने 4 साल दौर में कोई तरक्याती मनसूबा नहीं दिया। इमरान खान के दौर में फरहा गोगी को खुली छूट दी गई। फरहा गोगी पर 12 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन साबित हो चुकी है। इमरान न्याजी ने मिलने वाले तोहफे भी बाजार में बेच दिए। माजी में गलतियां हुई जिस पर एक कौम ने दोबारा धोखा खाया तो उसकी सजा भुगतना पड़ेगी। इमरान खान ने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली अमीन गंडापुर को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने की हिदायत। 15 दिन रिमांड की इस्तदा करते हुए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सब दफात संगीन नौयत की हैं जिन पर जमानत नहीं हो सकती। ऑडियो में अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में हमला आवर होने का जिक्र किया। अली अमीन के वकील बाबर अवान बोले, मोबाइल एप्लीकेशन से किसी की भी आवाज़ बनाई जा सकती है। वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमले के मुकदमे के मुद्दई इंस्पेक्टर आमिर शहजाद इंतकाल कर गए। SHO आमिर शहजाद इमरान खान हमला केस के पहले तफ्तीशी अफसर भी थे। आमिर शहजाद के कज़न ने बताया कि आमिर शहजाद को घर में सीने में तकलीफ हुई थी। आमिर शहजाद को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करमा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के नायक फजल जानान शहीद हो गए। नायक फजल जानान शहीद का ताल्लुक हंगू से है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशत गर्द हलाक, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। कोयटा के करीब कुछ लाख में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान IG पुलिस की भी शिरकत। फायरिंग के तबादले में 1 मुबैना हमलावर भी मारा गया था। सवाबी में थाना तोड़ ढेर पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमला, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। सिंध और पंजाब पुलिस ने कमर कस ली। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू। सिर्फ पंजाब पुलिस के 11,000 जवान ऑपरेशन में शरीक। IG पंजाब का दावा है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुद भी कच्चे के इलाके में पहुंच गए। ऑपरेशन में 1 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार कर लिए गए। IG पंजाब ने कहा है कि कच्चे के इलाके में तमाम चौकियां बहाल कर दी गई हैं। कच्चे की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। IG के पहुंचने के बाद डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 1 एहलकार जख्मी। IG उस्मान अनवर ने कहा है कि अंदरूनी इलाकों में पेशकदमी की जाएगी, मुजरिमों के ठिकानों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, रियासत और कानून की रिट को बहाल किया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी सक्खर पहुंच गए, इजलास तलब कर लिया। सिंध पुलिस का कहना है कि कच्चे में ऑपरेशन का जल्द आगाज कर रहे हैं। सिंध पुलिस पंजाब पुलिस के साथ शामिल होगी। आज मैं एक नई बात कर रहा हूं कि वाटर बोर्ड के MD को इख्तियार दे के मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें। अगर कराची में पानी का मसला हल ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। कराची वाटर बोर्ड के MD को इख्तियार देकर मेरे राब्ते में कर दें, पानी का मसला हल कर दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों की तनकीद की परवाह नहीं, अपना काम करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को जवाब देते हुए कहा, पकौड़ों के ही चमचे में की देग में चमचा घुमाया, आपके मेयरशिप पर नहीं।
कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने कहा है कि 1970 के बाद जितनी मरदमशुमारियाँ हुई उनमें सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को कम दिखाया जा रहा है। एक बार फिर इस शहर के खिलाफ साजिश की बू आ रही है। आप हमें दुरुस्त गिन लें इससे पहले कि उल्टी गिनती शुरू हो जाए। आईन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीबात का आज आगाज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली डी चौक पर आईन पाकिस्तान 1973 की यादगार का संग बुनियाद रखेंगे। आईन की गोल्डन जुबली का कन्वेंशन दोपहर 12 बजे कौमी असम्बली हॉल में होगा। कन्वेंशन में अरकान पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। इस मौके पर आईन बनाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में 3 नए बस रूट शुरू करने का ऐलान। एक रूट अल आसिफ स्क्वायर से मलीद टैंक चौक, दूसरा बहरिया टाउन से टैंक चौक तक और तीसरा नॉर्थ कराची से गुरु मंदिर तक चलाया जाएगा। तीनों रूट्स का इफ्तिताह 13, 14 और 18 अप्रैल को किया जाएगा। डिग्री में नौकरी का झांसा देकर लड़की से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुतासर लड़की का कहने के मुलजिम कल्चरल डे पर तस्वीर बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। तिब की दुनिया में अहम पेशरफ्त, कैंसर और दिल की बीमारियों से रोकने वाली वैक्सीन चंद बरसों में तैयार होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक दवाएं बनाने वाली कंपनी ने उम्मीद जाहिर की है कि 2030 तक कैंसर और दिल की बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाली वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। इन वैक्सीन की तैयारी पर 15 साल से काम जारी है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राइली मज़ालिम के दौरान 3 बड़े मज़ाहिब की मजहबी तक़रीबात। मुसलमान रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, यहूदी पास ओवर का त्यौहार मना रहे हैं, मसीहियों ने तारीखी चर्च में ईस्टर की इबादत की। मस्जिद अक्सा पर इस्राइली पुलिस के हमले पर वेटिकन में पोप फ्रांसिस का इजहार तशवीश। फ्रांस के शहर मार्सिले में धमाके के बाद 2 रिहायशी इमारतें गिर गईं, 5 अफराद जख्मी। इमारतों के मलबे तले 8 अफराद दबे होने का खदशा। धमाके से तीसरी इमारत जुज़वी मुतासिर, इलाके की 30 इमारतों को खाली करा लिया गया। धमाके की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की मस्जिद में फजर की नमाज के दौरान इमाम पर चाकू से हमला। इमाम मस्जिद जख्मी, हालत खतरे से बाहर। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, शनाख्त जाहिर नहीं की गई। कनाडा के शहर मार्कम में मस्जिद के अहाते में गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश। 28 साल के मुलजिम शैरन कैरन को टोरंटो से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर नफरत अंगेज जुर्म का इल्ज़ाम आयद। कनाडा की वफाकी और सूबाई हुकूमत ने वाक़े की मजम्मत की। बरतानिया में शहरी बड़े मकानात के बजाय छोटे घरों को तरजीह देने लगे। बरतानवी प्रॉपर्टी फर्म के सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि गुज़श्ता बरस दिसंबर से 53% बरतानवी छोटे घरों में मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। छोटे घरों की मांग में इजाफा मकानात की कीमतें बढ़ने से हुआ। बहुत ही चंगा लगा इधर आके। सानू ऐसे लगता है जैसे अपनी पंजाब में होते हैं। सब जो जितने भी हैं इतने सब कर्मचारी हैं, बहुत बढ़िया डील कर रहे हैं। भारत से 3000 सिख यात्री खालिसा जन्मदिन और बैसाखी मेले के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। मेले की तकरीबात 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। भारत से आने वाले सिख यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से खुश, कहा पाकिस्तान आकर दिल खुश हो गया। कबीरवाला का नौजवान मोहम्मद फैजुल्ला उम्रा अदा करने पैदल सऊदी अरब पहुंच गया। नौजवान ने अगस्त 2022 में सफ़र शुरू किया। 7555 किलोमीटर का सफ़र 9 महीने 14 दिन में मुकम्मल किया। फैजुल्ला मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरो, कोयटा और तफ्तान के रास्ते ईरान, शारजा, दुबई और अबू धाबी से होते हुए सऊदी अरब पहुंचा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग के दौरान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को जमान खान की यॉर्कर लग गई। हारिस रऊफ तकलीफ के सबब बैटिंग छोड़ गए। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कहना है कि हारिस रऊफ की तकलीफ का ज्यादा मसला नहीं है, हारिस रऊफ बेहतर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जमान खान का कहना है कि वह बॉलिंग में श्रीलंकन फास्ट बॉलर लसित मलंगा से मुतासिर हैं। शुरू से ही उनको देखते आ रहे हैं। PSL में आखिरी ओवर्स के लिए बहुत मेहनत की। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ से बहुत सीखा है।